आपकी मुट्ठी में है, वो कुछ भी बोले, कहीं भी एग्जामिनर आपसे कुछ भी बोलेगा ना, आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल नहीं फंसोगे। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कंपटीशन ट्यूब पर। आज हम इसमें करने वाले हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने पास्ट में कुछ एग्जाम्स दिए हैं तो आप देख लीजिएगा अपने एग्जाम पेपर उठा करके, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन, उन पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, और आगे भी इसी तरीके से देखने को मिलते रहेंगे, ये उम्मीद है पूरी। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं, इसका कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लिया, बगैर स्किप करे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बगैर स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। इस वीडियो पे ही इसके जो और टाइप क्वेश्चंस हम करवाएंगे, आगे इसके हम 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबका जो आधार है वो आज का कंसेप्ट रहेगा, आज का ये वीडियो रहेगा। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा तो समझिएगा वो जो आगे के टाइप हम करने वाले हैं वो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ इसके बाद आपको जो 90% क्वेश्चन हैं इसके टाइम एंड वर्क के, वो आप चुटकियों में सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो बढ़ते हैं हम इसके कंसेप्ट की तरफ, इनके क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, मैं इसका कंसेप्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जैसे कि समझिए कि ए एक कैंडिडेट है, उसको कुछ काम दिया गया। काम जैसे कि हम मान लेते हैं उसको कुछ समझिए 60 बॉक्स का काम दिया गया। बताया गया कि ये ए को एक ट्रक में अपलोड करने हैं, मतलब रखने हैं उठा करके। तो बताया, और एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी गई कि ये जो काम करता है वो 1 घंटे में केवल 2 बॉक्सेस को उठाकर रख सकता है। ठीक है, और पूछ लिया कि वो टोटल काम को, इन 60 बॉक्सेस को कितनी देर में ट्रक में उठाकर रख सकता है। तो देखिए टोटल काम कितना है हमारा 60 डिवाइड बाई, मैं इसे 1 घंटे के काम से, ये हमारा 1 घंटे का काम है। ठीक है, अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं 2 से, तो मेरा टोटल टाइम निकल आएगा 30। ठीक है, तो देखिए मेरे को यहां से क्या मिला, टोटल वर्क डिवाइड बाय 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क। इस तरीके से मैं इसका टोटल टाइम निकाल सकता हूं। टोटल टाइम देखिए बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कॉमन सेंस है। टोटल काम है 60, 1 घंटे में 2 बॉक्सेस को उठाकर रख सकता है, टोटल बॉक्स है 60। तो टोटल बॉक्सेस को उठा के रखने में, ट्रक में अपलोड करने में उसे टोटल टाइम कितना लगेगा, 30 आवर्स लगेगा। कैसे किया मैंने, टोटल टाइम, टोटल वर्क डिवाइड बाई 1 आवर वर्क, मतलब 1 घंटे के काम से उसे डिवाइड कर दिया तो टोटल टाइम निकल आया। ठीक है, कई बार बोलता है इसी तरीके से कि वो इस पूरे काम को, जैसे कि मैं इसका उल्टा उठाता हूं, बिल्कुल इस पूरे काम को 60 बॉक्सेस को 30 घंटे में उठाकर रख सकता है। तो बोल देगा कि 1 घंटे में वो कितने बॉक्सेस रखता है। तो देखिए 60 डिवाइड बाई 30 यहाँ मैं कर दूंगा, तो जो निकल के आएगा वो 2 बॉक्सेस निकल के आएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में करेगा हमको 2 बॉक्स। तो इस तरीके से ही हमसे पूछेगा, कई बार पूछेगा कि हमसे पूछ लेगा कि 1 दिन का काम दिया हुआ, टोटल काम दिया हुआ, टोटल काम कितने दिन में करेगा। ठीक है, और कई बार बता देगा कि टोटल काम को इतने दिन में करेगा और टोटल काम ये है, तो 1 घंटे में कितना काम करता है ये पूछ लेता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन हैं इसके, और आप बहुत जल्दी उसको कैच कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताइए। तो देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें एक कैंडिडेट, मतलब 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट और 4 कैंडिडेट के साथ मिलेगा आपको, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट को बिल्कुल। तो देखिए ए इस काम में हम लिख लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा ए और बी। ए काम को करता है 4 दिन में, बी करता है 6 दिन में। अब पूछा है ए और बी इस पूरे काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब बात आती है कौन से काम को, काम तो हमें पता नहीं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया वहाँ मैंने बताया था आपको 60 काम है उनका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको कोई काम नहीं दिया हुआ है, तो हम काम निकालेंगे कैसे, हमको ये ध्यान रखना है।
देखिए टोटल टाइम दे रखा है हमको, ये इनका टोटल टाइम में लिख सकता हूँ। अब मुझे निकालना है ए और बी का टोटल काम, मतलब इस काम को कौन सा काम है जिसको ये 4 दिन में कर लेता है और जिसको ये 6 दिन में कर लेता है। तो वो क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए। एलसीएम क्या होगा इन दोनों का, 12। ठीक है, जो ये एलसीएम आया है यही इनका टोटल वर्क है। ए इसको 4 दिन में कर लेता है और बी इसको 6 दिन में कर लेता है। ठीक है, अब बात की है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद एक हमें नई चीज और निकालनी है, इनका एक दिन का काम, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क हमको यहाँ पे इनका निकालना है। 1 डे वर्क कैसे निकालेगा, टोटल काम है, जैसे मैंने अभी लास्ट एग्जांपल में किया है, एक दिन का टोटल काम ये है, डिवाइड करूंगा मैं इसे टोटल वर्क टोटल टाइम से, तो मेरा एक दिन का काम निकल आएगा। तो देखिए 12 काम है, 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12, इससे डिवाइड करूंगा इसको, 6 दूने 12। तो समझिए 12 काम था, एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तभी तो कंप्लीट कर पाएगा इसको 6 दिन में। ये 6 दिन में कर पाएगा, ये 4 दिन में कर पाएगा। अब पूछा इस पूरे काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए टोटल काम दोनों का एक दिन का कितना आ जाएगा, 5। ए और बी का एक दिन का काम 5 आ गया, एक दिन में 5 काम करेंगे। टोटल करना है दोनों को मिलकर 12, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 12 काम करना है, डिवाइड कर दो 5 से, मतलब टोटल वर्क, जैसा अभी मैंने आपको लिखवाया था बिल्कुल थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार और, टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क, तो दोनों का टोटल टाइम निकल आएगा। टीटी लिखा है मैंने टोटल टाइम। ठीक है, इसे मैं करूं, काटूं इससे, 5 दूने 10, 2 सही 2/5 दिन। ए और बी जो मिलके काम करेंगे इस पूरे काम को 2 सही 2/5 दिन में इस काम को कर देंगे। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ध्यान रखना क्या है, टोटल काम निकालना है आपको। ठीक है, उनका एक दिन का काम निकाल लेना है। अगर ये 2 चीज आपने निकाल ली, ठीक है, अगर ये 2 चीज आपने निकाल ली, ये है इनका एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में इतना काम ए करेगा, ये बी करेगा, ये 2 चीज आपने निकाल ली, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। आगे आपका बस कैलकुलेशन स्पीड रह जाता है कि कितनी जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इसी तरीके के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ये बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करना शुरू करें तो आधा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें इसने बोला था पूरा काम कराने के लिए, अब इसमें बात कर दी इसने आधा काम करने के लिए। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, ए 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में। अब जो पूरा काम है उसका आधा काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो देखिए कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो हमें काम निकालना पड़ेगा, कौन सा काम, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 60 ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल पूरा काम जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। अब इनका 1 डे वर्क मैं यहाँ निकालूंगा। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है, ये वाला काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 डे वर्क निकाला मैंने, 20 3 60, टोटल काम को टोटल टाइम से डिवाइड किया, टोटल काम को टोटल टाइम से डिवाइड किया, तो ये आ गया। अब बोला है कि ये दोनों मिलकर, मतलब ए और बी, ये दोनों मिलकर इस काम को करना शुरू करें। एक दिन में पहले तो निकाल लीजिए कितना काम आया हमारा, 5 काम। ठीक है, दोनों करते हैं, ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं। तो इसके आधे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, इसका आधा काम कितना होगा, डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा, तो आधा काम आएगा 30। ठीक है, 60 काम था, काम आया 30 काम आया, और दोनों मिलकर काम करना शुरू कर दिए, डिवाइड बाई 5 कर लीजिए, तो 5 6 30। ए और बी इसके आधे काम को 6 दिन में खत्म कर देंगे। बस इतनी सी बात है। मेन पॉइंट है यहाँ पे आपको ये निकालना आना चाहिए, ये क्या दिया हुआ है, एक दिन का काम। ठीक है, इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये टोटल काम हो गया, ये एक दिन का काम हो गया।
अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है तो आगे कोई भी नहीं है, केवल डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन का खेल है और कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पे। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उससे बस एक स्टेप आगे की बात करेगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ए और बी का इकट्ठा काम दे दिया इसने, टाइम बता दिया एक्चुअली, और ए का अलग से बता दिया है। ठीक है, यही तो बात की है इसने, बी का अलग से बता दिया है। तो ए और बी कर सकते हैं दोनों मिलकर 12 दिन में, और बी अकेला कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, तो पूछा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। देखिए करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम जो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से वही करना है। टोटल काम निकालेंगे सबसे पहले हम। टोटल काम क्या होगा, तो देखिए टोटल काम क्या होगा, दोनों का एलसीएम में ले लूं 60 आ जाएगा, राइट। एक दिन का काम निकालेंगे, वन डे वर्क जो हम हमेशा निकालेंगे, 12 पंजे 60 और 30 दूने 60, इसको डिवाइड किया इससे और इससे, एक दिन का काम आ गया। ठीक है, अब पूछा है कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ए का हमें एक दिन का काम चाहिए पहले। अगर हमें ए का एक दिन का काम पता लग जाता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं हम कि इस 60 काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए हमें ए का नहीं पता, हमें बी का पता है, एक दिन का काम है, और ए और बी का पता है हमको। ठीक है, तो एक मोटी सी बात है, बिल्कुल कॉमन वाली बात, अगर हम ए बी के काम में से एक बी का एक दिन का काम लेस कर दें तो हमें ए का काम मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो देखिए ए और बी का एक दिन का काम है 5 और बी का है 3, तो ए प्लस बी में से अगर मैं बी का काम लेस कर दूं, इट मीन्स 5 - 2 कर दूं, तो मेरा जो काम निकल आएगा वो ए का निकल आएगा 3। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ठीक है, अब पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो पूरा काम कितना है 60, तो 60 डिवाइड बाई 3 कर दूंगा, ए पूरे काम का टाइम निकल आएगा इसका 20 दिन में। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। करना कुछ नहीं है, देखिए हमने एक दिन का यहाँ निकाला, इन दोनों का एक दिन का निकाला, फिर बी का हमें दिया हुआ है उसमें से लेस कर दिया, ए मिला हमें, ए से डिवाइड कर दिया एक दिन के काम से टोटल काम को, तो हमें मिल गया टोटल टाइम। ए को कितना लगेगा इस काम को खत्म करने में, 20 दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एसएससी में देखा गया है, और इसी तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आप यकीन मानिएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इतना कुछ करने वाले नहीं हैं, यहीं से आंखों से कैलकुलेशन होंगी, आपकी माइंड में कैलकुलेशन होंगी, आंखों से आप इसको देखेंगे और डायरेक्ट आंसर पे टिक करेंगे, राइट। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, ये उसका थर्ड टाइप है। उसी क्वेश्चन को इसने घुमा घुमा के पूछा है। अभी जो 2 तरीके से करवाया, एक ये तीसरा है। ठीक है, बहुत बार एसएससी में देखा गया है। देखिए एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, तो देखिए हमको ये क्वेश्चन पे स्पेशली ध्यान रखना है, ना तो हमको ये पता है कि ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, और टोटल बता दिया कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर दे रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, ये हमको बस दिया हुआ है। इसी तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। अब हमको करना क्या, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत से कैंडिडेट को तो ये क्वेश्चन याद भी हो रखा होगा, 12 देखते तुरंत आंसर मार दिया होगा, 20 या 30 इन दोनों में से। तो देखिए आपको कैसे जाना है, ए और बी जैसे हम सॉल्व करते आए हैं वही फंडा है हर क्वेश्चन का, टाइम एंड वर्क का यही फंडा है। समझिए ए को लगते हैं, हम पहला ऑप्शन पकड़ लेते हैं। इसने बोला है ना, पूछा है ना कि बी को कितना टाइम लगता है, तो मैंने माना बी को लगता है 30 दिन, ऑप्शन ए ही पकड़ लिया मैंने, राइट। तो बी को कितना बी को लगता है 30 दिन, तो ए को कितना दिन लगना चाहिए काम खत्म होने में। जैसा कि पहली लाइन में बोला है इसने, ए को काम खत्म करने में बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, तो अगर बी को 30 लगते हैं तो ए को 20 लगेंगे। ठीक है,
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आगे। 60 एलसीएम लिया, टोटल काम, 1 डे वर्क निकाला, 20 3 60, 30 दूने 60। 1 डे वर्क निकाला ए और बी का, 5 डे आ गया। उसने यहाँ बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 5 दिन में 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ए और बी के टोटल काम से, एक दिन के से, और इसे सॉल्व करूँ तो कितना दिन आ जाता है, 12 दिन। तो देखिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, इसकी ये वाली जो दी हुई। अगर ये सेटिस्फाई हो गई है तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये समझ लीजिए पूरा सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है मतलब 30 है, ये हमारा आंसर है। बी को 30 दिन ही लगते हैं इस काम को ख़त्म करने में अकेले, राइट। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है स्पेशली, कहीं ये मत कर दीजिएगा उसने बोला ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 30 लिख देते हैं, यहाँ पे 20 लिख देते हैं, ठीक है, तो गड़बड़ होगी। हमको जो ऑप्शन पकड़ना है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर हम 20 लिखेंगे यहाँ तो फिर यहाँ पे 10 लिखते और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते और यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेटिस्फैक्शन फुल हो गया है इस कंडीशन का, तो हमारा आंसर प्रूव होता है कि यही है, ठीक। तो इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑप्शन से। अब बढ़ते हैं हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी तरीके के क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हुआ, कैंडिडेट 3 हो गए हैं, अभी तक तो 2 पे बात कर रहे थे मैं और बी पे, इसमें हो गए 3। देखिए क्वेश्चन है, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। इसी अनुसार ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखिए करना वही है जो हम अभी तक करते आए हैं, बिल्कुल लिख लीजिए यहाँ सबसे पहले ए और बी। अब कैंडिडेट कैसे कर रहे हैं, मिल मिल के काम कर रहे हैं, जैसा बोला है ऐसा ही करना है हमको, जिस तरीके से बोला है। तो देखिए जो बोला है हमसे हम वही करेंगे। जैसे कि बोला है ए और बी 10, 6 और 12, बोला है ए और बी 10 दिन में काम करते हैं, बी और सी 6 दिन में काम कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं। बोल रहा है ए बी सी मिलकर, केवल ए बी और सी मिलकर, ये तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। कौन से काम को, बात वही आती है, कौन सा काम तो हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कि टोटल उनका काम कितना है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 एलसीएम आ जाएगा इन तीनों, ठीक है। इससे करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, एक दिन का काम निकालेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, बी और सी कितना करेंगे, और सी और ए एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 छिक्के 60, 6 दही 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो देखिए ये काम जो आया है ये एक दिन का काम आया है इन दोनों बंदों का मिल करके, इन दोनों का। मैं इसको प्लस करूं, 10 छिक्के 16 और 5 21, तो ये किसका काम है पता है आपको, 2A B और C, ए बी सी का दुगने का काम है। ये जब 2A 2B और 2C मिलकर काम करते हैं तो 21 काम करते हैं ये एक दिन में टोटल, ठीक है। तो केवल A B और C मिलकर कितना काम करेंगे, ये 2ABC कैसे हुआ, इसको इनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा, तो ये 2ABC करके आएगा, राइट। अब सिंगल ABC का काम कितना है एक दिन का, 21/2, इट मीन्स 10.5 काम करते हैं ये एक दिन में मिल करके दोनों ABC तीनों, ठीक है। तो पूरे काम को मतलब 60 काम को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए 60 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किससे, 21/2 से, 21 गुने में 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसे इससे, 3 7 21, 3 दूने 6, तो कितना हो जाएगा 40/7, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 सही 5/7 दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। देखिए किया मैंने कुछ नहीं है, वही किया है जो मैं पहले से करता आ रहा हूँ। देखिए दोनों का काम निकाल लिया, उसने बोला दोनों का निकाल देते हैं आराम से, एक दिन का निकाल लिया इन दोनों का, एक दिन का निकाल लिया। यहाँ पे मैंने आगे इनको सिंगल कर लिया कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन के काम से पूरे काम को डिवाइड कर दिया तो जो निकल के आया वो आंसर हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केवल आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, स्पेशली
स्पेशली इस चीज़ का। कोई बंदा आता है जाता है, जो आगे हम टाइप करने वाले इनके बहुत सारे, वो इसी पे डिपेंड रहेंगे टोटल। तो बढ़ते हैं हम एक और क्वेश्चन पे। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी बिल्कुल कराया है, बिल्कुल उसी का दूसरा टाइप है, उसी तरीके का। देखिए बोला क्या है, बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं लिख लेता हूँ, जैसे 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 एग्जामिनर ने बोला है ना, वही हमको लिखना है। ए और बी तो है ही नहीं इसमें, इसने बोला बी और सी। ठीक है, बी और सी 12 दिन में कर लेते हैं, सी और ए कर लेते हैं इसको 8 दिन में, और पूछा है और बोला है ए बी और सी इसको कर लेते हैं 6 दिन में। ठीक है, और पूछा है कि ए और बी कितने दिन में करेंगे इस पूरे काम को। तो देखिए बात वही आती है, कौन सा काम, पहले तो काम निकालना पड़ेगा ना। इनका एलसीएम निकाल लीजिए पूरा फटाफट, क्या आ जाएगा 24, इसका एलसीएम आ जाएगा, राइट। एक दिन का काम निकालेंगे, बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 दूनी 24, 2 काम करेंगे। सी और ए कितना करेंगे, 8 3 24, और ए बी सी टोटल काम कितना करेंगे एक दिन में, 4। तो देखिए इस बात का ध्यान रखिए, यहाँ ए बी सी का काम दे दिया इसने, इससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। पूछा है ए और बी का, ठीक है। तो देखिए ए और बी का हमें इंडिविजुअली काम मिल जाए एक एक दिन का, तो हमें उन दोनों के टोटल से इसको डिवाइड करके ए और बी का टोटल टाइम निकाल सकते हैं, कितने दिन में इस काम को फिनिश कर सकते हैं, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पता है ए बी सी का काम, राइट, ये ए बी सी का। अब मुझे चाहिए किसका काम, मुझे चाहिए, देखिए यहाँ पे दे रखा है बी सी का, ठीक है, और मुझे चाहिए ए का काम। यहाँ पे किस चीज़ के लिए चाहिए, ए का काम। तो मैं इसमें से अगर बी सी का काम लेस कर दूं, 4 दे रखा है टोटल, तो ए बी सी में से अगर मैं बी प्लस सी को लेस कर दूं, तो मेरा किसका काम मिल जाएगा, मेरे को ए का काम मिल जाएगा, राइट। तो ये कट जाएगा इससे, और 4 में से कट जाएगा ये 2, तो कितना बचेगा, 2 काम। ये आ गया मेरा ए का काम, ठीक है। एक दिन में करता है 2 काम, राइट। तो अब चाहिए मेरे को किसके, बी का काम, ठीक है। और मैं सी और ए का काम घटा दूं टोटल काम में से, टोटल काम कितना है 4, ए बी सी का तीनों का, और सी का काम मैं घटा दूं तो 4 में से 3 गया, तो कितना बचेगा 1। तो किसका काम बचेगा, ये आएगा बी का काम। तो बी का हो गया एक दिन का काम 1, ए का हो गया 2, दोनों का मिलके हो गया ए प्लस बी का 2 और 1 3 काम। ये दोनों अब पता लग गया हमको, एक दिन में 3 काम करते हैं, तो पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, तो कैसे करेंगे, 24/3 कर लेंगे हम, 3 8 24, 8 दिन में ए और बी मिलकर पूरे काम को फिनिश करेंगे। ये बात आई समझ में आपको, मैंने कैसे किया, ए बी सी काम टोटल मिल गया, इसमें से बी सी ए सी ए और घटा लिया हमने, तो एक बार बी का मिल गया हमें काम, और बी सी घटा लिया तो ए का मिल गया, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, इधर किया है, ठीक है। दोनों का एक दिन का काम मिल गया, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दिया, 8 दिन इसका आंसर आ चुका है। ए और बी दोनों मिलकर के 8 दिन में पूरे काम को फिनिश कर लेंगे, राइट। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इस कंसेप्ट पे ये जो मैंने किया है आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे इसके वेरियस टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कि ये कंसेप्ट आपकी मुट्ठी में अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर आपने इस पर अच्छे से काम नहीं किया तो समझ लीजिएगा कि आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि हम टोटल टाइम कैसे निकालते हैं और एक दिन का 1 डे वर्क क्यों निकालते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस चीज़ पे अगर आप ध्यान रखेंगे और केवल आपको इतना निकालना आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टाइप्स के साथ इसी चैप्टर के हम 5 से 7 टाइप करेंगे। वेरियस टाइप्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल वे में रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।